हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आज है संडे और संडे की क्लास में हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज का जो वीकली रिवीजन की क्लास है वो आपके सामने हाजिर है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? अरामको, मेटा, अलीबाबा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाले हैं अरामको, ठीक है। सऊदी अरेबिया की कंपनी है ये। और जो विश्व फुटबॉल है फीफा है, इसने क्या किया है, इसमें समझौता किया है किस चीज़ का, कि स्पॉन्सरशिप जो है यही करने वाले हैं 2026 तक, ठीक है। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यूकी भांभरी, सुमित नागल, सात्विक साईराज या फिर चिराग शेट्टी? सही आंसर हमारे पास होने वाला है यूकी भांभरी। ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि वो डेली की क्लास में होती है। आज की जो क्लास है वो लंबी होती है, इसलिए सिर्फ आंसर ही आपको समझाए जाएंगे। हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 37 सिक्कों की खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षित कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो हर्षित कुमार ये जो है वो हैमर थ्रो से संबंधित है। और ये जो अंडर 20 21वीं जो एथलेटिक्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है यूएई के अंदर, वहाँ पर इन्होंने जीता था ये, ठीक है, हैमर थ्रो में स्वर्ण मेडल, ठीक है। अप्रैल 2024 में किस देश ने बौद्धिक संपदा आईपी सुरक्षा मामले में भारत को निगरानी की सूची में रखा है? तो ये रखा है यूएसए, अमेरिका ने। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने अप्रैल 2024 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का राजदूत घोषित किया है? तो ये किया है युवराज सिंह को। किसको किया है? एक तो युवराज सिंह को किया है, दूसरा जो क्रिस गेल को किया है और तीसरा किसको किया है? उसेन बोल्ट को किया है, ठीक है। जमैका के एथलीट हैं ये। श्रीलंका सरकार ने भारत की किस कंपनी को मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हम्बनटोटा का प्रबंधन सौंपा है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की कंपनी है और एक रशिया की कंपनी है एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी। तो इन दोनों को सौंपा है संयुक्त रूप से। सक्षम ऐप क्या है जो हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सक्षम ऐप ये चुनाव आयोग के द्वारा किया गया और बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में ईवीएम प्रक्रिया को वैध ठहराया गया है? तो ये है एडीआर मामले में। नेक्स्ट, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एरेबस कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका में है। ये भी आप लोगों को ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अप्रैल 2024 में किसी 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है? तो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार है ये, इसको जीना जस्टिस को ये जो है मिला है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। डिजिटल कृषि ऋण को तेज करने के लिए नाबार्ड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के किस पोर्ट को पहले ट्रांसशिपमेंट के हब के रूप में मंजूरी मिली है? तो विजिंजम पोर्ट केरल में है, अदानी ग्रुप का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 29 अप्रैल को। हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। कहाँ के बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो ये बन रहा है यूएई के अंदर। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया है? तो ये किया है रश्मिता झा को, ठीक है। हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? तो ये करने वाले हैं त्रिपुरा राज्य के अंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और शोम्पेन कहाँ की है? ये अंडमान निकोबार की है, ठीक है। इन्होंने भी मतदान किया है। हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो कहाँ का किया गया है? ये किया गया है युगांडा का। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये है कथक से। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में सिंगापुर और हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस भारतीय कंपनी के 4 मसालों पर प्रतिबंध लगाया? तो याद कीजिए एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले थे ये। 2023-24 लीग 1 सीजन का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय फ्रांस में हुआ था ये। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जोड़ा गया नवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये छऊ नृत्य है जो नवा जोड़ा गया है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?
तो ये संभाला है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में IVMA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कृष्णा एला को। ठीक है। हाल ही में फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वी सेंथिल कुमार ने। सौरभ घोषाल ने क्या किया है? इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहित शर्मा को। ठीक है। हाल ही में किसने भारत की 26वीं नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को, इंटरनेशनल लेबर डे। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आलोक शुक्ला को। ठीक है। और ये जो है इसको हम इनको मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला जी को। ठीक है। पर्यावरण का क्षेत्र में ये दिया जाता है। हाल ही में विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे? तो वह थे प्रसिद्ध पत्रकार। ठीक है। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को, जब हमारा लेबर डे मनाया जाता है। 40वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करने वाला है भारत, कोच्चि केरल में। हाल ही में DRDO के द्वारा स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा के अंदर। हाल ही में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम। हाल ही में भारत ने किस देश के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ के अधिकारियों को? बांग्लादेश के अधिकारियों को, सिविल सर्वेंट को। हाल ही में सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा सरयू का। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? तो ये किया है 14 प्रोडक्ट्स का, 14 प्रोडक्ट का। हाल ही में भारत में किस बीमारी के मामले अत्यधिक बढ़ रहे हैं? तो ये बढ़ रहे हैं कंठमाला के। हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है पुणे के अंदर। हाल ही में उमा रमणन का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो वो संगीतकार थी, तमिल प्लेबैक सिंगर। हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर बीना मोदी को। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी प्राप्त की गई है? तो ये की गई है वर्ल्ड लाइन ई-पेमेंट्स इंडिया के द्वारा। ठीक है। हाल ही में हुई IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है काठमांडू और नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है। हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती। हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 मई को। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? वाइस चीफ की अगर हम बात करें तो ये बनाया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को, और चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके सथुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका का। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। भारत की कौन निर्वाचित महिला प्रतिनिधि UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो नीरू यादव करने वाली हैं, सुप्रिया दास दत्त करने वाली हैं, कुनुकु हेमा कुमारी करने वाली हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। सुप्रिया दास दत्त ये कहाँ की हैं? ये त्रिपुरा की हैं। और ये जो नीरू यादव है ये कहाँ की हैं? ये राजस्थान की हैं। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है नेपाल। किस भारतीय को 2024 व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को। इनको दूसरी बार मिला है, पहली बार इनको 2017 में भी मिला था। ये जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है ये पर्यावरण का पुरस्कार है, और इसको हम ऑस्कर भी बोलते हैं, जो पर्यावरण का ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है। डेवोन थॉमस कहाँ के क्रिकेटर हैं जिन पर ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के। हाल ही में किसे DPIIT का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रतिमा सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में NPCI ने UPI जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये किया है बैंक ऑफ नामीबिया। तो बैंक ऑफ नामीबिया पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी के साथ समझौता किया है। ठीक है।
और इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो यूपीआई सिस्टम है वो कहाँ कहाँ चलता है, जैसे फ्रांस में चलता है, मॉरिशस में चलता है, श्रीलंका में चलता है, सिंगापुर में चलता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपका यूपीआई जैसा हमें चाहिए और सिस्टम, ठीक है। तो वो और बनाने के लिए जो है वो समझौता हुआ है, हमारे वाला यूपीआई वहाँ पर नहीं चलेगा। भारत अगले साल वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करने वाला है, तो ये करने वाला है गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन US डॉलर मानवीय सहायता प्राप्त हुई है, तो ये हुई है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, ये अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो ये किया है वैशाली रमेश बाबू को। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। ये था हमारा रिवीजन जो कि हमने इस वीक में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ज़्यादा जो है डिटेलिंग में नहीं किया है, डिटेलिंग में हम जो है वो डेली करते हैं। तो आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपका हो चुका है। और ये है आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक को, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।